जानती। 2-3 दिन पहले ओशो की एक स्पीच, तो उसमें एक उदाहरण है। यद्यपि ये उदाहरण बहुत ही प्राचीन और प्रचलित है। उसमें ऐसा है कि एक फकीर है और वो जंगल में रहता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी है और झोपड़ी एकदम छोटी सी है और टूटी फूटी, ज्यादा वो नहीं, सगुड़ वाली। तो बारिश का दिन होते हैं, तो एक बार रात को 12-1 बजे किसी ने दस्तक दी। तो फकीर ने अपनी पत्नी को बोला कि कोई मुसीबत में फंसा हुआ आया होगा मदद के लिए, तो तू दरवाजा खोल। हम तो सब जानते हैं लेडीज थोड़ा आनाकानी करती है, तो बोला हमारी इतनी छोटी सी झोपड़ी है, उसमें कैसे हम दूसरे को वो करें। फिर भी वो खोलती है दरवाजा और वो जो बाहर आदमी खड़ा है उसको अंदर आसरा देती है। फिर आधा घंटे के बाद फिर एक किसी ने दस्तक दी। तो जो फकीर की वाइफ थी उसने बोला कि अभी 3 तो है, अभी और कोई आएगा तो हम कैसे आराम से लेटेंगे, ऐसा कुछ। तो बोला कुछ नहीं, नहीं लेट सकते तो हम बैठकर आराम से बैठ सकेंगे, ऐसा करके। तो फिर दूसरे को भी आसरा देते हैं वे लोग। फिर तीसरी बार भी आता है, तो तभी भी वो उसकी मिसेस मना करती है। तो तभी भी फकीर बोलता है कि देखो अभी हम आराम से बैठे हैं ना, फिर हम खड़े हो जाएंगे और फिर बारिश से वो सबकी रक्षा होगी। ऐसा करके जो तीसरा आदमी है उसको भी हम वो ले लेते हैं। फिर और फिर आधा घंटे के बाद एक फिर से दस्तक आई। तो तभी तो एक गधा था। तो उसकी मिसेस ने बोला कि अभी तो जब मनुष्य तो है ही नहीं, गधा ही है, जाने दो ना। तो बोला नहीं, वो मैंने कोई आदमी है कि गधा है कि वो ज्यादा मूल्यवान है या कम, ऐसा करके मैंने आश्रय नहीं दिया है, लेकिन उसका होना, उसके प्रति मेरा समता का भाव है। जो मुझे दुख होगा वैसा ही उसको भी तकलीफ होगी, ऐसा समझकर मैं उसको वो देता हूँ पना। तो ये सोचने वाली बात है। तो पहले की जो कहानी होती है ना, सब जो अपने कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करते तो हमको पसंद नहीं आता है। तो वैसे भी है, हमको भी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब में समत्व। हाँ, एक और बात है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुत्ता है समझो, तो उसको हम रोटी पे घी लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो एक और बात है। लेकिन पहले के जो शास्त्र है उसमें समदृष्टि की बात कही है, समवर्ताव की बात नहीं की। ये भी एक विचारणीय बाबत है। तो थोड़ा मैं करूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम तत्सत। जय ओशो।